अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स, उसका टॉपिक 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं एक सवाल के साथ। और सवाल क्या है? व्हाई द केमिकल रिएक्शंस आर आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी खारिज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद लेनी पड़ेगी, और वो एग्जाम्पल है वाटर की फॉर्मेशन। यहाँ पे 2H2 और एक O2 मिल रहा है और 2H2O यानी कि दो वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। आपने देखना यह है कि जब दो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बनने में एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इस चीज को हम प्रूव करेंगे और डिटेल से इस चीज को सीखेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में या तो बॉन्ड बनता है या तो बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी खारिज होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी जज्ब होती है। सही है। अब ये बॉन्ड के बनने में और बॉन्ड के टूटने में जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा, उसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हम यहां पे इसी एग्जांपल को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2H2 हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। ये दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें मौजूद जो बॉन्ड है उनकी होती है ब्रेकडाउन। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं दो, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो बन गए, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसी तरह O2 में, ये O2 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इनके दरमियान जब बॉन्ड टूटता है तो ये 2 ऑक्सीजन एटम्स आपको मिल गए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो बॉन्ड से उनकी ब्रेकडाउन हुई। अब देखें, मैंने आपको बताया जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। अब होगा ये कि ये इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान से जो बॉन्ड टूटा, उसके रिजल्ट में जो एटम्स बने, ये एटम्स मिलते हैं, मिलने के बाद 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं वाटर के। देखिए, हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम थे और 2 ऑक्सीजन के एटम थे, ये कंबाइन हुए, ये मिले, और इन्होंने मिलने के बाद 2 गैसियस वाटर मॉलिक्यूल बना दिए। और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है H2O प्लस H2O। सही है। अब देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। हमने देखना यह है कि जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में से बॉन्ड टूटा तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। इस चीज को यहां से चेक करते हैं, मैंने राइट की है। जब आपके पास, फर्ज करें ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, करंटली अभी मैं 1 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। बच्चों, जब 1 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं, तो जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो होती है 435 किलोजूल पर मोल। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड की ब्रेकडाउन में 435 किलोजूल पर मोल एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इसी तरह ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो मौजूद बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो होती है 498 किलोजूल पर मोल। अब ये देखें, यहां पे बॉन्ड टूट रहे हैं, जब बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, और जब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है।
इसके बरक्स अब जब ये हाइड्रोजन एटम्स जो बन गए, ये ऑक्सीजन के एटम्स बन गए, उनमें से कोई एक हाइड्रोजन और कोई एक ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, यानी कि OH के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। अब जब ये बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है, और वो कितनी एनर्जी खारिज हो रही है? 484 किलो जूल पर मोल। यानी कि यहां से साबित हो रहा है कि बॉन्ड के टूटने में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड के बनने में एनर्जी इवॉल्व होती है। अब देखिए, हमने तो यहां पे देखा है एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है, एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का है, इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। हमारी जो एग्जांपल है उसमें तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो हम देखते हैं कि ये आपके पास जो दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, जब इनके दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होता है तो टोटल एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब होती है। ऑफ कोर्स अगर एक जो मोल है या एक मॉलिक्यूल जो है उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं तो 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो जब आपके पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे या दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, उनके दरमियान से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो इसका डबल होगी, यानी कि 870। तो देखिए वही राइट किया, जब 2H2 जो है उसमें से बॉन्ड ब्रेक हुआ और 4 हाइड्रोजन के एटम बने तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई वो हुई 870 किलो जूल पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन जो है इसके मॉलिक्यूल में से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई 498 किलो जूल पर मोल। अब टोटल एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है जब दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो है उनके दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ओवरऑल जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है इस प्रोसेस में वो कितनी है? वो है 1368 किलो जूल। ये कैसे आई है? इन दोनों एनर्जी की वैल्यूज का हमने सम ले लिया, 870 प्लस 498 दैट गिव्स अस 1368 किलो जूल। यानी कि इस सारे प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है वो हुई है 1368 किलो जूल। अब देखिए ये तो एनर्जी हुई है अब्जॉर्ब, और एनर्जी अब्जॉर्ब तब हुई है जब बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है। अब जाहिर है अगर बॉन्ड टूटे हैं तो इस प्रोसेस में बॉन्ड बने भी तो हैं। बॉन्ड कहां बनेंगे? ये एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो एटम्स हैं जब ये मिलेंगे तो मिल के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी इवॉल्व कितनी होगी, एनर्जी खारिज कितनी होगी। तो देखें इस चीज को चेक करते हैं। 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। ये 4 हाइड्रोजन के एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ मिल रहे हैं, मिलने के बाद 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसमें जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो हो रही है 1936 किलो जूल। अब देखें यहां पे जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही थी वो थी 1368, जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है बॉन्ड के बनने में वो हो रही है 1936। यानी कि एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड टूटे थे वो वीक थे और जो बॉन्ड नए बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए तो एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रही है। इस चीज पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ओवरऑल हमारा रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। कैसे आप जो है डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि यहां पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, यहां पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है। जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है वो कम है और जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो ज्यादा है। तो जो एनर्जी ज्यादा है हम उसी बेस पे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो चूंकि यहां पे इवॉल्व ज्यादा हो रही है इस वजह से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हमें यह देखना है कि इस ओवरऑल रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो कितनी हो रही है। तो देखें 1936 किलो जूल इवॉल्व हो रही है बॉन्ड के बनने में, 1368 अब्जॉर्ब हो रही थी बॉन्ड के टूटने में। तो ओवरऑल जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो कितनी है? -568 किलो जूल। यानी कि इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दिया तो 568 आ गया आंसर। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 मोल वाटर के बनते हैं तो ओवरऑल जो एनर्जी में चेंज आता है वो 568 किलो जूल आता है और ये चेंज नेगेटिव है, यानी कि यहां पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है। आप लोग ये कह सकते हो कि जब 2 मोल वाटर के बनते हैं
तो वहां पे एनर्जी में आने वाला चेंज या इंथैल्पी में आने वाला चेंज 568 किलोजूल होता है। और उसके साथ हमने माइनस साइन लगाया और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है ओवरऑल। ये मैंने बात की है 2 मोल वाटर की या 2 मॉलिक्यूल वाटर के जब बनते हैं उसके। लेकिन अगर बच्चों 1 मोल वाटर का बने तो वहां पे एनर्जी इवॉल्व कितनी होगी, वो इसका हाफ हो जाएगी। और वो हाफ क्या होगी, आप कैसे फाइंड करेंगे, 568 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, जब 568 को -568 डिवाइड बाय 2 जब ये करेंगे तो आंसर होगा -284। ठीक है, इसका मतलब है जब एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो -284 किलोजूल होती है। अच्छा, अब देखें, अब ओवरऑल एनर्जी जो हो रही है क्या हो रही है, इवॉल्व। तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक। ये जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है ना इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ये एनर्जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है हमारे पास वाटर के बनने में वो कितनी होती है, -284.3 किलोजूल। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज बहुत करीब है एक दूसरे के। और ओवरऑल एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो आपके पास 1 मोल वाटर के बनने में वो कितनी होती है, -284। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सारा जो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था ये ओवरऑल क्या है, एक्सोथर्मिक। यानी कि आप लोग इससे डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होता है। रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होना या रिएक्शन का एंडोथर्मिक होना ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं या बॉन्ड टूट रहे हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर बॉन्ड जो टूट रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अगर जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो वीक होंगे तो रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये टॉपिक बेज़ाहिर एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, एक एग्जाम्पल के साथ हमने इसे समझा है। अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।